न्यूज़ पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चीन और भारत के दरमियान ताज़ा सूरत हाल को मौज़ूए सुखन बनाएंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि चीन ने किस तरह भारत के 50 फौजी मारे और उसका इल्ज़ाम भारत पर लगा दिया और इस केस को बैनुल क़ौमी अदालत में ले गया, और इसके साथ आपको बताएंगे कि ये तनाज़ा है क्या और ये झड़प क्यों हुई। लेकिन वीडियो शुरू करने से कबल आप लोगों से गुजारिश है कि नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बिला रुकावट पहुंचती रहे। इंडियन आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर की शब चीनी फौज के साथ वादी गलवान में होने वाली झड़प में शदीद जख्मी होने वाले फौजियों में से मजीद 17 फौजी हलाक हो गई हैं। अब हलाक होने वाले एहलकारों की तादाद 20 हो गई है। इसके साथ इंडियन फौजी हुकाम ने दावा किया है कि इस झड़प में चीनी फौजियों को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। चीनी फौज की जानिब से ताहाल इसके बारे में कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन चीनी फौज के एक तर्जमान ने इंडिया को कहा है कि अपने फौजियों को काबू में रखें। एक चीनी खबर रसा अदारे के मुताबिक चीन ने इंडिया को सख्ती के साथ कहा है कि अपने फौजियों को काबू में रखें और तनाज़ा के खात्मे के लिए बातचीत के सही रास्ते पर आगे बढ़ें। मिस्टर चिंग ने कहा कि इंडियन फौजियों ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की है और फिर से एक बार LAC को अबूर किया है। उन्होंने चीनी फौजियों को उकसाया है और उन पर हमला किया है। इसके नतीजे में दोनों फिरकों के माबैन आपस में तसादम हुआ और यही बात अमवात की वजह बनी। मैं इंडिया से मुतालबा करता हूँ कि इंडिया अपनी फौजियों को सख्ती के साथ रोके और तनाज़ा को बातचीत के जरिए हल करे। इससे कबल इंडियन फौज का बयान आया कि गलवान के इलाका में 15 और 16 जून की दरमियानी शब को जहां दोनों फौजियों के दरमियान झड़प हुई थी, वहां से अब फौजें पीछे हट गई हैं। पीर की सुबह बताया गया था कि झड़प में इंडिया के एक सीनियर अफसर के समेत 3 एहलकार हलाक हुए हैं, लेकिन अब इंडियन फौज की जानब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि झड़प में शदीद जख्मी होने वाले 17 फौजी भी हलाक हो गए हैं और जिससे हलाक होने वाले फौजियों की तादाद 20 हो गई है। चीन और इंडिया की मुतनाज़ा सरहद पर किसी झड़प में हलाकतें कम से कम 45 बरस में ये पहला वाकया है और इंडियन आर्मी की जानब से दिए गए बयान के मुताबिक इस वाकये के बाद इंडिया और चीन के सीनियर फौजी हुकाम वादी गलवान में मुलाकात कर रहे थे ताकि कशीदगी को कम किया जा सके। इंडिया की हुकूमत की जानब से इस बारे में अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन फ्रांसी खबर सा अदारे के मुताबिक चीनी हुकाम ने इस वाकया की तस्दीक की है और इंडिया पर इल्जाम लगाया है कि इनके फौजियों ने सरहद पार करके चीनी एहलकारों पर हमला किया है। AFP के मुताबिक चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि इंडियन फौजियों ने पीर की शब को दोबारा सरहद को पार किया है और बला इश्तियाल फायरिंग की है। दोस्तों माजी में इस इलाके पर चीन और भारत के दरमियान 4 झड़पें हुई हैं, लेकिन किसी में भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। लद्दाख में गलवान के मुकाम पर यह झड़प हुई है और मशरक में सिकम के करीब ऐसा वाकया पेश आया है। यहाँ पर आपको मुख्तसर ये बताता चलूं कि यह कशीदगी बनी क्यों थी। मई में चीनी सरकारी मीडिया में कहा गया था कि मगरबी सेक्टर की गलवान वादी में इंडिया के जरिए एक तरफा गैर कानूनी तमीरात के जरिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश की जा रही है। इस पर पब्लिक लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त कर दिया। मशरकी लद्दाख में 6 मई को चीनी और इंडियन फौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी। इंडियन मीडिया के NDTV ने इंडियन इंटेलिजेंस को बताया था कि चीन पेंगोंग झील से 200 किलोमीटर के फासले पर अपने एयर बेस पर बड़े पैमाने की तामीराती काम कर रहा है और इस पर कशीदगी बढ़ गई और इतनी हलाकतें हुई कि आपकी सोच है। इस पर इंडिया कहता है कि हमारे 20 फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 50 से ज्यादा फौजी हलाक हुए हैं। चलो वो 50 नहीं मानते, 20 तो मानते हैं। चाइना ने एक ऐसा खेल खेला है जिसका सारा इल्जाम इंडिया पर लगा दिया है और इस केस को बैनुल क़ौमी सतह पर ले गया है। दोस्तों चीन और इंडिया का सरहदी तनाज़ा क्या है? इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा बहुत पुराना है और 1962 की जंग के बाद ये मजीद पेचीदा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान 3488 किलोमीटर मुश्तरका सरहद है। ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेशी इंडिया से मिलती है। इस सरहद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मगरबी सेक्टर, जम्मू सेक्टर और मिडल सेक्टर। बहरहाल इंडिया और चीन के दरमियान सरहद की मुकम्मल हदबंदी नहीं हुई थी और दूसरी जानब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेशी पर अपना दावा जाहिर करता है और चीन का कहना है यह जनूबी तिब्बत का हिस्सा है। दोस्तों अब तक की चीन और भारत के दरमियान की ताज़ा सूरत हाल यही है। दोस्तों अगली वीडियो तक इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।